नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी की इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है हिंदी का शिक्षण शास्त्र, उसी के अंतर्गत हमारी जो प्रथम इकाई है हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन। और इसी के अंतर्गत हमारा जो आज का जो प्रकरण है वो प्रकरण है हिंदी विषय में प्रश्न पत्र का निर्माण। हिंदी विषय में प्रश्न पत्र का निर्माण को लेकर अब साथियों, हिंदी विषय में प्रश्न पत्र निर्माण को लेकर हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। तो साथियों, मेरा आपका बताने का जो तात्पर्य है वो ये है कि आज का जो वर्तमान का जो दौर है बाल केंद्रित शिक्षा का दौर है। और बाल केंद्रित शिक्षा में जहाँ एक परंपरागत जो परीक्षा प्रणाली थी वो उसके स्थान पर परिवर्तन हुआ और नई वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली को लागू किया गया। ठीक है, अब हम कौशलों के माध्यम से शिक्षण से हिंदी को पढ़ाने का प्रयास पढ़ाया बच्चों को। हमने विद्यार्थियों को शिक्षण विषय के मतलब जो भाषा के आधारभूत कौशल है उनके माध्यम से बालकों में भाषा को सीखने सिखाने के प्रयास किए गए। अब उस सीखने सिखाने के प्रयास के अंतर्गत ही जब चारों कौशलों का सिखाया, हमने इकाइयों को पढ़ाया, इकाइयों के बाद उप इकाइयों को पढ़ाया, उप इकाइयों के प्रकरणों को पढ़ाया, उसके माध्यम से हमने शिक्षण विधियों को सहायता लेते हुए, सहायक सामग्री की सहायता लेते हुए हमने शिक्षण कार्य को एक पूर्ण करवाया। लेकिन एक समय आएगा कि हमें परीक्षण के माध्यम से परिणामों की जांच करने का अवसर प्राप्त होगा कि हमें परिणामों की जांच करनी चाहिए कि हमारे द्वारा जो अभ्यास किए गए, हमारे द्वारा जो बालकों को पढ़ाया गया, क्या उस पठन और लेखन के अंतर्गत हम लोगों ने कितने अभ्यास किए और बालक हमारे अभ्यास के दौरान कितना सीख पाए हैं, उस सब का एक मूल्यांकन करना होगा। और उस मूल्यांकन के बिना हमें इस परिणामों के बारे में हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो उन मूल्यांकन के लिए हमें कुछ परीक्षणों की आवश्यकता होगी। उन परीक्षणों के लिए हमें एक प्रश्न पत्र का निर्माण करना होगा। अब हिंदी में प्रश्न पत्र का निर्माण किस प्रकार किया जाए, ये समस्या हमारे सामने अक्सर उत्पन्न हो जाती है। तो अब इस समस्या से हमें निजात पाने के लिए हमें प्रश्न पत्र का निर्माण तो करना चाहिए, लेकिन किस आधार पर करना चाहिए, उसके मनोवैज्ञानिक आधार क्या हो सकते हैं। और पाठ्यक्रम सबसे बड़ा हमारा जो एक सशक्त माध्यम है, साधन है, एक हम ये कह सकते हैं कि एक हथियार है हमारे लिए, शिक्षक के लिए और विद्यार्थी के लिए, शिक्षार्थी के लिए एक माध्यम है। उसके बिना हम आगे के विषयों को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करते हैं कि हमें एक निर्धारित जो कंटेंट है या मतलब विषय वस्तु को पढ़ना है तो उसको हम पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए हमें पाठ्यक्रम बेहद जरूरी है। और पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए हमें इस प्रश्न पत्र का निर्माण करना है। अब इस प्रश्न पत्र को कहीं हम नील पत्र भी कहते हैं, और अंग्रेजी विषय के रूप में से ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। अंग्रेजी विषय के अंदर इसको ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। जैसे ब्लूप्रिंट जो विषय है, ब्लूप्रिंट कहा जाएगा। अब ब्लूप्रिंट इसको क्यों कहा जाएगा, इस प्रश्न पत्र को क्यों कहा जाएगा कि साथियों, ब्लूप्रिंट इसलिए कहा जाएगा कि इस शब्द का जो उत्पत्ति होती है ब्लूप्रिंट की, ये एक भवन निर्माण जैसी होती है। भवन निर्माण का मतलब यह है कि भवन निर्माण जब करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, उसकी जो नींव है भवन की, हम जो हमारे सामने
एक वॉइड वाट क्या बोलते हैं, सफेदी किया हुआ या एक मतलब पत्थरों का मकान बना जाते हैं, उसमें हल्का सा नीले रंग का आभास होता है हमें, लेकिन वो सुंदर सी जो बिल्डिंग खड़ी है, वो भवन खड़ा है, मजबूत सा पत्थरों से बना हुआ भवन है, वो भवन किस पे खड़ा है? अपनी नींव के ऊपर टिका हुआ है। और जब उसकी नींव इतनी मजबूत होगी तो ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जब नींव मजबूत होगी तो मतलब भवन भी मजबूत ही होगा। इस बारे में हम व्याख्या कर सकते हैं। अब क्या होता है धीरे धीरे कि ये जो नींव का जो निर्माण है वो इसको मजबूत करने के लिए, ताकि भवन निर्माण में मजबूत हो सके, इसके लिए धीरे धीरे शब्द क्या हुआ, एक नील पत्र के रूप में परिवर्तित हुआ और नील पत्र के रूप में प्रश्न पत्र के निर्माण के रूप में रूढ़ हो गया ये सब। तो इसकी उत्पत्ति तो होती है नींव भवन निर्माण के पास होती है, क्योंकि हम भी तो बच्चों का भविष्य निर्माण कर रहे हैं। उस विषय की जो आधारशिला है वो नील पत्र के रूप में हम रख रहे हैं कि हमने बच्चों को क्या अध्ययन करवाया, हमने बच्चों को किस तरह की चीज़ों को पढ़ाया है और बच्चे उसमें से कितना सीखे हैं। तो हमारे आगे से सिखाने की जो क्या आवश्यकता है कि हमने उनको सिखाया है या फिर नए सिखाने की आवश्यकता है, तो हम इसकी शुरुआत कहाँ से करें? तो इसके बिना, हम नींव के बिना आगे का कुछ भी परिणाम करने या सिखाने की प्रक्रिया के बारे में सोचने से पहले हम नील पत्र को के माध्यम से एक परीक्षण करना बहुत अनिवार्य है। तो ये जो नील पत्र जो हमारे सामने है वो हम कैसे इसके बारे में बात करेंगे। तो ये इससे क्या, नील पत्र से क्या होता है कि विद्यार्थियों की शिक्षकों की जो सफलता है, सफलता का एक परिचायक है। नील पत्र जो है वो न केवल विद्यार्थियों की बल्कि शिक्षकों की सफलता का परिचायक है। किसी विषय वस्तु को लेकर मैंने और आपने दोनों ने मिलकर मेहनत की है और हम दोनों ने अभ्यास कर रहे हैं, तो मैं एक नील पत्र के माध्यम से आपके समक्ष प्रश्न पत्र को निर्माण करके रखूंगा और पाठ्यक्रम, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि पाठ्यक्रम के हर बिंदु को, किसी बिंदु को मतलब वहाँ पे मुझे विस्मृत नहीं करना है बिंदु को, और हर बिंदु को मुझे एक ध्यान में रखते हुए प्रश्न पत्र का निर्माण करना है। और मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत पाठ्यक्रम के द्वारा प्रश्न पत्र तैयार होगा और आप उस प्रश्न पत्र को अपने पढ़े हुए पूर्व ज्ञान पर आधारित लिए और आपको जो मैंने अध्ययन करवाया है उस पर आधारित होगा, ज्ञान के आधार पर उस प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास करेंगे। उसके आधारों पर मैं आपके परिणामों की व्याख्या कर पाऊंगा। तो इसी तरह साथियों, जब प्रश्न पत्र निर्माण किया जाता है हिंदी में, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है बालकों का स्तर। इसकी सबसे पहले जो होती है वो है बालकों का स्तर। बालकों का स्तर। अब बालकों का स्तर वो आयु का स्तर भी हो सकता है, उनका मानसिक स्तर भी हो सकता है। इसमें आयु स्तर भी हो सकता है और उनका मानसिक स्तर भी। मानसिक स्तर भी और उनका, अब इसमें ये मान के चलिए कि बालकों का मानसिक और शारीरिक स्तर दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें प्रश्न पत्र का निर्माण करना पड़ेगा। अब इसमें एक आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को उसके सामने रखा जाता है। अब इससे क्या होगा, इस प्रश्न पत्र के निर्माण से क्या होगा कि जो बालकों के अभिभावक हैं या फिर जो गार्जियन है या उनके अभिभावक हैं, माता पिता हैं, और बालक स्वयं हैं और शिक्षक भी, उन सभी को शिक्षक और शिक्षार्थी के जो परिणाम अभ्यासों के बारे में व्याख्या कर सकते हैं और हम भाषा सिखाने में रही कमियों को दूर कर सकते हैं। इसलिए साथियों, आज केवल मेरा जो आपका
एक मकसद है कि प्रश्न पत्र को निर्माण करने से पहले हमें किन बातों को ध्यान में रखना है और किस प्रकार हम इन बातों को रखेंगे। तो सबसे पहले साथियों, नील पत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। कि प्रश्न पत्र के बारे में जनरल परिचय करवाया है, लेकिन इसकी अगले वाले वीडियो व्याख्यानों में मैं आपको नील पत्र के हर एक बिंदु पर मैं चर्चा करता हुआ आपके साथ चलूंगा। और ये जो नील पत्र में प्रश्न पत्र होते हैं, जैसे अति लघुतात्मक, वस्तुनिष्ठ, लघुतात्मक, निबंधात्मक, हर प्रश्न के ऊपर में अलग अलग वीडियो व्याख्यान तैयार करते हुए और बहुत ही एक हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक हर पॉइंट्स पर हम बात करते हुए चलेंगे। भले इस व्याख्यान में हमें समय लगे, लेकिन हर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको सीखना हर शिक्षक के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना हम बालकों के आगे जब पढ़ाने जाएंगे तो हमें अगली समस्या का सामना हमें न करना पड़े। इसलिए हम इसके हर बिंदु को हम एक अनुसरण करते हुए चलेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, और फिर अगले बिंदु में हम नील पत्र के परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।